स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में संज्ञा। ठीक है, संज्ञा भाग 3। ठीक है, हमने इससे पहले 2 वीडियो देखे थे। उसमें हमने क्या क्या देखा था। उसमें हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखे थे, संज्ञा के भेद देखे थे। हमने पढ़े थे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये जो 3 संज्ञा के भेद हैं, हमने इन्हें पहले जो हमने 2 वीडियो थे उसमें हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, आज हम किस बारे में पढ़ेंगे, संज्ञा के कौन से भेद पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी धातु का नाम हो, किसी सामग्री का नाम हो, किसी पदार्थ का नाम हो। ठीक है, तो इन सभी नामों को, इनको क्या कहेंगे, हम संज्ञा कहेंगे। कौन सी संज्ञा कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे गेहूं, ठीक है, भोजन की सामग्री है। गेहूं क्या है, भोजन की सामग्री, यानी एक ऐसी सामग्री, एक ऐसी चीज़ है जिसे हम खाते हैं। ठीक है, भोजन करते हैं जिससे हम, तो गेहूं है वो क्या आएगा, किस में आप गेहूं का जो नाम है वो किस कौन सी संज्ञा के भेद में आप लिख सकते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर उसी तरह है घी, तो भोजन की सामग्री है। घी क्या है, वो भी क्या है, भोजन की सामग्री है। ठीक है, तो जो सामग्री है वो किस में आएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। सोना, ठीक है, आभूषण के लिए एक द्रव्य या पदार्थ। ठीक है, मतलब सोना क्या है, जिससे बहुत सारे गहने बनते हैं, है ना, तो ये भी किस में आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। फिर ऊन क्या है, एक सामग्री है, एक चीज़ है जिससे अन्य चीज़ें बनती हैं। जैसे ऊन से क्या बनते हैं, स्वेटर बनते हैं ना, तो ये किस में आएगा, इसे भी हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। इसके अलावा दूध, दही, सोना, पानी, तेल, ये सब क्या है, द्रव्य हैं। ठीक है, तो ये सभी किस में आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। इसके बाद आपका जो अंतिम संज्ञा का भेद है वो है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके नाम से ही आप जानेंगे कि ये किस बारे में बता रहे हैं। समूहवाचक संज्ञा यानी किसी सामग्री, किसी वस्तु के समूह को दर्शाता है। ठीक है, जैसे जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह, पूरे समाज का बोध होता हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिससे ये कौन से संज्ञा का भेद है कि जिससे हमें किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं पता चलता, इससे हमें किसके बारे में पता चलता है, बहुत सारे व्यक्तियों के एक समूह के बारे में। ठीक है, जैसे आपको दिया गया है भीड़। ठीक है, लोगों की जो भीड़ होती है, तो ये जो भीड़ शब्द है वो क्या है, एक समूह के लिए उपयोग में लिए जाने वाला शब्द है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, द्रव्य, ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है, किसी भी प्राणी का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, संज्ञा। तो ये भीड़ क्या है, वो समूहवाचक संज्ञा है। फिर पुस्तकालय, तो पुस्तकालय हम किसे कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी किताबें होती हैं। इंग्लिश में आप क्या कहते हैं पुस्तकालय को, लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक समूहवाचक संज्ञा है। उसी तरह सेना, बाजार, परिवार, ये सभी जो शब्द हैं उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने संज्ञा में पढ़े हैं संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा संज्ञा के भेद। कितने भेद देखे हमने संज्ञा के, 5 भेद। ठीक है, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हमने देखा भाववाचक संज्ञा, चौथा था द्रव्यवाचक संज्ञा और अंतिम में हमने कौन सा संज्ञा का भेद देखा, तो समूहवाचक
संज्ञा हमने देखी। ठीक है, आपकी किताब जो है, ठीक है, पंखुड़ियाँ जो पुस्तिका है उसके अभ्यास कार्य में इसी तरह के व्याकरण का भी आपको बहुत सारा भाग दिया गया है, जिसमें संज्ञा के बारे में भी दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को उसका अच्छे से अध्ययन करना है। ठीक है, नोट्स आपको जो मिलते हैं उन्हें आपको अच्छे से लिखना है और याद करना है। ओके स्टूडेंट, सो हम अभी ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, और आप लोग अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।